कहानी का शीर्षक है कर्म से श्रेष्ठ भाग। ये कहानी है हिमालय की वादियों में बसे दो छोटे राज्यों के बीच। इन राज्यों के बीच में अक्सर वर्चस्व को लेकर खींचातानी लड़ाई होती रहती थी। दो राज्यों के बीच में एक छोटा सा रमणीक स्थल था जहां पर एक साधु बाबा अपनी कुटी बनाकर रहते थे। जब भी कोई धार्मिक आयोजन राज्य करते दोनों राज्य, तो साधु बाबा को आमंत्रण देते थे, उनको कुल गुरु की तरह मानते थे। एक बार हुआ क्या कि दोनों राज्यों के बीच में आर पार की लड़ाई छिड़ गई। अब आधिपत्य की लड़ाई थी कि हमको पश्चिम के राज्य पे कब्जा करना है, पश्चिम वाले कहें कि हमें पूर्व वाले राज्य पर कब्जा करना है। युद्ध के एक दिन पूर्व दोनों राजा मुनि बाबा के यहाँ आशीर्वाद लेने जाते हैं। सबसे पहले पश्चिम क्षेत्र के राजा पहुंचते हैं और आशीर्वाद मांगते हैं अपने सेनापति के साथ। मुनि बाबा ने गंभीरता के साथ देखा, फिर कहा, राजन, भाग्य आपके साथ नहीं और इस आगामी युद्ध में मुझे आपकी हार दिखाई दे रही। राजा थोड़ा निराश हुआ, लेकिन उसने सोचा कि जब हार मुनि बाबा ने बता ही दी है कि निश्चित है, तो क्यों ना हम ऐसा युद्ध लड़ें कि इतिहास के पन्नों में अमर हो जाए। अपने राज्य वापस आता है, सेनापति और सभी सैनिकों के साथ मिलकर योजना बनाता है कि हमें कल होने वाले निर्णायक युद्ध में बिल्कुल आर पार की लड़ाई लड़े। पूरी योजना तैयार होती है, युद्धाभ्यास भी रातों रात सब करते हैं। वहीं दूसरी ओर पूर्व क्षेत्र का राजा जब मुनि बाबा के पास पहुंचता है, तो साधु बाबा उसको देखने के बाद कहते हैं, राजन, तुम्हारा भाग्य तुम्हारे साथ है और कल के युद्ध में मुझे तुम्हारी जीत दिखाई दे रही, निश्चित लग रही है। राजा बड़ा प्रसन्न, सेनापति से कहा, वाह, युद्ध हम जीत रहे हैं। राज्य में वापस आता है, कहता है कि मुनि बाबा ने आशीर्वाद दिया है और बताया है कि भाग्य हमारे साथ है, हमको कोई हरा भरा नहीं सकता। एक टुकड़ी भेज दो, निपट लेंगे। हम इस युद्ध को जीत चुके हैं। अगले दिन जब युद्ध का आगाज होता है, दुंदुभी बजने के साथ पश्चिम क्षेत्र की पूरी सेना राजा स्वयं सेनापति के साथ मैदान में, वहीं पूर्व क्षेत्र की एक छोटी सी टुकड़ी सेना की, दोनों सेनाओं के बीच में आर पार की लड़ाई होती है। कुछ ही घंटों में पूर्व की सेना की जो टुकड़ी थी वो हार जाती। अब इसके बाद राजा अपने सेनापति के साथ युद्ध में पहुंचता है। अभी भी वो आश्वस्त है, वो भाग्य के सहारे बैठा है कि जीत तो हमारी निश्चित है। और दूसरी तरफ पश्चिम की सेना अपने पूर्ण मनोयोग से इस युद्ध में प्रतिभाग करके राजा और सेनापति को चारों तरफ से घेर लेते हैं। सेनापति भी मारा जाता है। अभी भी राजा आश्वस्त है कि भाग्य हमारे साथ है, विजय हमारी होगी। घोड़ा उसका गिर जाता है। राजा चारों तरफ से घिरने के बाद जब जमीन पे गिर जाता है, जैसे ही दूसरा राजा उसको मारने के लिए बढ़ता है, उसी समय मुनि बाबा पहुंच जाते हैं और उसके लिए जीवन दान मांगते हैं। राजा ने इसको छोड़ दो, जीवन दान दे। फिर दोनों राजाओं ने उस आशीर्वाद के बारे में मुनि बाबा से चर्चा की। मुनि बाबा ने कहा, राजन, भाग्य का निर्माता मनुष्य स्वयं अपने कर्म से करता है। हमें भाग्य के सहारे बैठकर अपने कर्मों से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए।
यही इस कहानी का मर्म भी है और ये कहानी। धन्यवाद।